जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको भी लगता है मैथ और रीजनिंग से डर या मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं तो ये वीडियो देखकर आप लोग मैथ के क्वेश्चन भी करके आओगे और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। दोस्तों ये क्लास ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। भाई अब तो पूरा 16 मार्च पर ही टारगेट है भाई। 16 मार्च को पेपर ऐसा का ऐसा ही आएगा मैथ और रीजनिंग का, तो पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करनी है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के क्लास को एंड तक देखना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है दोस्तों। बताइए, देखो आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे कैसे ही देखने को मिलेंगे, है ना। पूरी क्लास अटेंड करो, इसका आंसर दीजिएगा। आपको प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहले प्रथम मतलब विषम संख्या का औसत ज्ञात करना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर वो एन ही रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, आंसर में एन प्लस वन करना है, यानी नंबर में वन प्लस करके लिखना है। तो आपको विषम का पूछा तो आंसर 150 ही रहेगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा। और ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में पूछा था, यहाँ पे यूज ही कर लेंगे, अंडर ग्रेजुएट में ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। यदि 50 और 30 का तैतनुपात x है तो x का मान ज्ञात करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था 4/9/2025 शिफ्ट 1। देखो आपको तृतीयानुपात पूछा, और तृतीयानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी गुणा में ए, सॉरी बी गुणा बी अपॉन में ए। आप इसको बी स्क्वायर अपॉन ए भी लिख सकते हो। ए क्या है 50 है और बी क्या 30 है। ठीक है, तो देखो 30 गुणा में 30। देखो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 5 लिख सकता हूँ। 10 गुणे 5 का मतलब भी तो 50 होता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो एक जीरो से एक जीरो हटाओगे, 5 की टेबल से 6 बार और 6 की टेबल से 18। कितना ईजी क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक ऑप्शन रहेगा। देखो ये क्लास मैं आपको 7 बजे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास अब 7 बजे अपलोड होगी। पूरा फोकस आपके लिए एनटीपीसी पर ही है दोस्तों। ठीक है, तो 7 बजे आपको ये पूरी क्लास मैं तो रीडिंग की अटेंड करनी है, और 8 बजे आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा एनटीपीसी का। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, अपने माता पिता का सपना पूरा करना, अपना सपना पूरा करना, तो ये डेली क्लास अटेंड करो। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए। 4 अक्षर समूह युग्म से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा था ग्रेजुएट लेवल में। अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, और जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है। तो एच आर को भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एच दे रखा है, यही सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेरे भाई अगर आप छोटी सी रिक्वेस्ट करो, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को 4681 के रूप में, डॉग्स को 3219 के रूप में, तो डी के लिए कोड क्या होगा। देखो आपको पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी यूजी में पूछा गया अंडर ग्रेजुएट में 21/6/2025 को शिफ्ट 1 में। इसका आंसर क्या होगा। देखो डी के लिए कोड पूछा है तो आप देखेंगे इन इस ये वाला कोड और ये वाला कोड, इसमें देखो कौन सा नंबर सेम दिख रहा है। 1 यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 यहाँ पर भी दिख रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाउट जहां पर भी हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, 5 संख्याओं का योग दे रखा 655, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा 80 और तीसरी संख्या का औसत दे रखा 102। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आप लोगों को। शेष 2 संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, उसने आपको योग दे रखा है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये तो पांचों संख्याओं का योग दे रखा है 655। अब आपको पांचों संख्याओं का योग दे रखा है 655। अब वो कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत, औसत 80 है। तो संख्या कैसे निकालते हो, योग कैसे निकालते हो दोस्तों, योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या, तभी तो योग निकलता है। तो 80 में 2 का गुणा करोगे, 80 में यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है। ठीक है, उसमें से कितना और प्लस करना, उसने कहा तीसरी संख्या तो दे ही रखी है 102। अब आप इनको प्लस कर लो। अब देखो दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये पांचों संख्याओं का योग है आपका 655। उसमें से ये जो 3 संख्या का योग आपको घटाना पड़ेगा, तभी आपको शेष 2 संख्याओं का क्या पता चलेगा, औसत पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, शेष 2 संख्याओं का औसत पता चलेगा। तो 655। ठीक है, अब मैं यहीं पर डायरेक्ट प्लस करके लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 160, 160 प्लस और 102 कितना हो गया, 200, 200 कितना हो गया, 102 प्लस करना 8 दूनी 16 यानी 100, 260, 262 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 262। कितना हो गया, 262। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 262 लिख रहा हूँ, 262। और इसको आपको किससे 2 से भाग करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो भाग कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ रहा है पहले माइनस करके देख लो। 5 में से 2 घटाओगे 3 आ रहा है, और 15 में से 6 घटाओगे 9 आ रहा है, और 5 में से 2 घटाओगे 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपको 2 से भाग करना है। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है, 2 एकम 2,
2 नम 18, 2 छंग 12, यानी 196 पॉइंट के समथिंग आएगा, जो एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। आज अगर जिसने भी ये पूरी क्लास अटेंड कर ली ना भाई, उसको एग्जाम में कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे 100% दोस्तों। ठीक है, इन्हीं क्लासेस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा क्लास अटेंड करो। आपकी बहुत डिमांड थी सर मैं तो रीजनिंग की क्लास लगाइए, आपके सभी के कमेंट आ रहे, तो मैंने आपकी हर एक डिमांड को पूरा किया है। अब आप लोग भी बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेंड करो। इस क्लास के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महेश ने कुछ शार्पनर 150 रुपए प्रति दर्जन, यहां पे लिखेंगे प्रति दर्जन, क्या लिखोगे प्रति दर्जन, यहां पे लिख लो दोस्तों प्रति दर्जन, यहां पे लिख लो प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ध्यान से सुनना, महेश ने कुछ शार्पनर 150 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने उसे 41 रुपए प्रति दर की दर से बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत। आपके लिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 21/8/2025 शिफ्ट 1 में पूछा था क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक तरफ क्रय मूल्य होता है जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एक तरफ विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसने 150, अब एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो उस हिसाब से एक दर्जन में 12 यहाँ पे आपको भाग देना है। ठीक है, हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना पड़ता है, ध्यान रखना, मैंने आपको हमेशा बताया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कुछ डाटा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप डाटा सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार है, 3 की टेबल से 50 बार जाएगा, और 3 की टेबल से 4 बार। ये मैंने थोड़ा डाटा सिंप्लीफाई कर लिया दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 50 रुपए का सामान आपने कितने बेच दिया, 4×4 416, 164 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 114 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। किसके ऊपर होता है लाभ और हानि, हमेशा क्रय मूल्य जो नीचे दे रखा है। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछिए, वैल्यू प्रतिशत में पूछिए, तो देखोगे 50 का 2 गुना ये दे रखा 100, और 114 का 2 गुना कितना होता है, 228 होता है। ये कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो आपको सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मेरे भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। अगर आप एग्जाम के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे ना दोस्तों, 100% क्वेश्चन यहीं से आना फिक्स है भाई। एग्जाम में वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो हर एग्जाम में हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म में समान पैटर्न का अनुसरण होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखोगे दोस्तों, आप देखो, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा था ये क्वेश्चन, अंडर ग्रेजुएट में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 8 और 3 11, +3 होता है 21 और 24, यानी +3 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, मतलब +3 देखने को मिल रहा है। तो 4 और 7 +3 यहाँ पर भी देखने को मिला, 11 और 7 यहाँ पर -3 देखने को मिला, नहीं नहीं -4 देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, यहाँ -4, 11 और 7 है, 7 4 11। ठीक है, और ये 2 और ये 6 यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, +4, 2 और 6 यहाँ पर। डी आता है 3, डी आता है 4 पर, जे आता है 10 पर, यहाँ +6 देखने को मिल रहा है। फिर अलग क्या आ रहा है, 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। फिर अलग क्या आ रहा है भाई, 1 मिनट और चेक कर लेते हैं अपन। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 8 और 3 11, उसके बाद देखेंगे डी आता है 4 पर और 7, ये आ रहा है दोस्तों +3 यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 11 और 7 यहाँ पर दोस्तों -4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4 और 10 यानी +6। मतलब इस पैटर्न को यही पहला वाला ही मतलब फॉलो कर रहा है, हमें यही पूछा दोस्तों, पहला वाला ही फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, भले आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर भले सेकंड वाले में और देख लो, 13 पे 13 और 15 +2 हो रहा है, 12 और 13 14 +2 यहाँ पर भी हो रहा है, 16 और 14 -2 हो रहा है, 22 और 20 -2 यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 24/6/2025 को पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे यूजी होगा, अंडर ग्रेजुएट होगा, यूजी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या पूछा है इसमें, हाँ तो देखो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर आ रहा है, +3 का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 7 6 13 +6 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 7 3 10 3 13, हाँ यहाँ पर कितने 7 और 4 11 +11 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे डिफरेंस कितने को देखने को मिल रहा है, 12 में 4 घटाओगे 8, और 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे 1, यानी +18। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर आपको +7। अगला नंबर देखो, देखो विषम संख्या चल रही है, अगला नंबर 9 आएगा। 18 में 9 प्लस करो, 18 में 2 जोड़ोगे 20 होगा, 20 और 27, यहाँ पे 27 आएगा। और इकाई अंक दोस्तों आपका 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इनको प्लस करके, तो यहाँ का 7 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इनको प्लस करो, इकाई अंक 9 आ रहा है, तो पूरा ऑप्शन यहाँ से सोल्व करना है। अगर वीडियो देखो चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई लाइक कर लो वीडियो को। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे। बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, तो उसके मूल्य में नेट प्रतिशत छूट की वृद्धि कितनी होगी मेरा। ठीक है, इसको आप XY फॉर्मूले से करोगे बहुत जल्दी होगा, आप इसको रेशियो पर भी कर सकते हो। तो 15% की वृद्धि, ठीक है भाई, फिर 8% की छूट, ठीक है भाई, फिर प्लस माइनस माइनस, और 15 8 20, 120 है ना, 120, और नीचे आपको 100 से भाग करना है।
ये मैंने एक्स वाई फॉर्मूले से किया दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वैल्यू 7 आ रही है और यहाँ पर वैल्यू 1.2 आ रही है। जब इसको भाग से करोगे दोस्तों, ठीक है, तो -1.2 माइनस क्या करना है, 1.2 करना है, ठीक है। 7 में से 1 घटा लो 6 बचेगा और 6 में से 0.2 और हटा लो 5.8 आंसर आएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन रन 13 बनाए हैं। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अंडर ग्रेजुएट में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है भाई। एनटीपीसी पर ही फोकस है। अब आपके लिए डबल मेहनत चालू है भाई। 7 बजे आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा, 8 बजे पूरा पेपर देखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको दे रखा है दोस्तों, औसत दे रखा है, तो योग कैसे निकालते हो आप। कोई गुरु 23 मैचों का औसत, 23 मैचों में औसतन रन बनाया उसने 43, कितने बनाए 43, ठीक है। तो यहां से आप उसका योग निकाल दोगे, तो योग कितना आ रहा है, 23 कम 23, 23 दूनी 40, 23 से 69, 69 का 9 आ जाएगा, कैरी 6, 23 कम 23, 23 दूनी 40, 23 से 69, 23 चौक 92, 92 और 6 98। तो ये आ चुका औसत दोस्तों, ठीक है। ये कुल 23 मैचों का आ चुका दोस्तों। अब वो कह रहा अगले 10 में भाई उसने औसतन रन कितने बनाए, सिर्फ 13 रन बनाए, ठीक है, औसत था उसका। तो यहाँ पे भी योग निकाल दोगे 130। तो आप इसमें क्या करोगे, 130 प्लस कर लोगे। आपको उसने देखो प्लस क्यों करे, क्योंकि उसने बोला सभी मैचों का औसत ज्ञात करना ना दोस्तों, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। 9 आ रहा है, 8 और 3 11 की कैरी 1, 9 और 2 11, ठीक है। अब आपको ये सभी औसत कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख लोगे कितना आ रहा है, 1119 और सभी मैचों का औसत कितना 33 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर हो जाएगा कि अगला पेज लेना पड़ेगा, यहाँ पर कर लें क्या, अगला पेज पे करें कि यहीं पर हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं हो जाए तो, ठीक है। 3 की टेबल से काटने की कोशिश करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 तिया 9, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 एकन 3, 3 एकन 3, अब 11 से भाग कर लो। तो यहाँ पर कर लें क्या, 373 में आपको 11 से भाग देना है, 373 में आपको 11 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर भाग दे लो 373 में, यहाँ पर 11 से भाग दे लो दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो 11 तिया 33, 11 तिया 33 आ रहा है और कितना बचेगा, 4 बचेगा, 11 तिया 33, यानी 33 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा और 33 पॉइंट के समथिंग एक ही ऑप्शन है। सभी का आंसर क्लियर हो चुका है क्योंकि उसने हमें 2 दशमलव स्थान तक पूछा था, इजी क्वेश्चन था। चीजें क्लियर हो रही ना आप लोगों की, देखो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, मिलेगा कॉन्फिडेंस, आप वीडियो के लास्ट तक बनेंगे दोस्तों। ओनली यू कैन डू इट दोस्तों, आप ये सब कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जिसको डर लगता है ना, मैं तो रीजनिंग तो एक बार क्लास डेली 4-5 दिन लगातार लीजिए, फिर देखते हैं आपका डर कैसे भागेगा, आपको ही नहीं पता चलेगा और क्वेश्चन भी कर पाओगे। और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख सकते हैं प्रूफ आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया 11/8/2025 में, 23 फरवरी 2024 आ गया, यानी लीप ईयर है, यानी कि फरवरी 29 दिन की होने वाली है। जमा की गई 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपये की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना रुपए में, ठीक है। तो वैसे ही रुपए में लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही रुपए में ऑप्शन दे रखे, ठीक है। तो पहले तो आप दिन निकाल लो दोस्तों। देखो फरवरी के आपको कितने दिन मिलेंगे, 23 दिन यहाँ के है ना, तो 29 की फरवरी होती है, 23 दिन निकाल दो, 6 दिन का ब्याज फरवरी का हो जाएगा। और आप देखोगे 24 अप्रैल, 24 दिन अप्रैल के हो जाएंगे, ठीक है। और रुको फरवरी के बाद मार्च भी तो लिखना है 31 दिन की, 31 दिन मार्च के, और फरवरी के कितने 24 दिन, टोटल कितना हो गया, ऐड कर लो कितना हो रहा है, 4 5 56, रुक जाओ ऐड कर लो ना, कितना हो रहा है, 35 20 50 65 61 हो रहा है दोस्तों। 61 दिन का ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये तो आपके दिन आ गया, ठीक है, ये आ गया दिन। अब इसको साल में बदलेंगे, 365 से भाग करना पड़ेगा। उससे पहले आपको सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन कितना, 4,000 रुपये की राशि है आपको, गुरु 4,000 रुपये की राशि है, मूलधन गुणा दर कितनी है भाई, 6.75 की है, ठीक है। आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और आपको फॉर्मूले का भी 100 लिखना है, ध्यान रखना। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे 2 बार 100 कहाँ से लिख दिया आपने, भाई आपको फॉर्मूला पता है ना, PRT/100, ये तो आपको ये पॉइंट हटाने वाला 100 लगाया, ये तो अभी मेरे को फॉर्मूले वाला 100 और लगाना है, ठीक है। दर आ गई गुणा समय कितना दे रखा है, मतलब दिन कितने दे रखे 61। अब 61 को 365 से क्या करना पड़ेगा, भाग करेगा साल में बदलने के लिए, ठीक है, 365 से। तो यहाँ पे लिखोगे 365, ठीक है, 366 होगा ना भाई, लीप ईयर है ना, हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों, 366 होगा क्योंकि लीप ईयर है। अब कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेनी है मेरे भाई, अब कैलकुलेशन को सॉल्व करनी है। देखो ये कितनी बार जा रहा है, 61 का ये कितना गुना दिख रहा है भाई, ये 5 गुना दिख रहा है और 6 गुना दिख रहा है। 61 एकम 61, 61 छक्के 366 होता है, तो 1/6 यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको काटे पर 1/6 आ रहा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो आप लोग, ठीक है, और 25 की टेबल से काट लो, 25 चौके 100, यहाँ पर 25 की टेबल से काटो, 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 27 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख लोगे, और कुछ 4 की टेबल से 10 बार काट लो। अब आपको करना, यहाँ पर क्या बचा हो दोस्तों, देखो 3 की टेबल से 2 बार जाएगा, 3 की टेबल से 9 बार जाएगा, यहाँ पर 9 आ चुका है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 की जगह से 5 बार काट लेना है। अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, तो 9 पंचे 45 रुपये आ जाएगा। थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है, थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पेशेंस बनाए रखना भाई। आप इन क्वेश्चन से पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 व्यक्ति है। पहले 7 जनों की सीट बना लेते हैं, 6 बन गए, एक और बना लिया हमने 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है एच और ए के बीच केवल बी बैठा है। केवल वाला वर्ड अच्छा लगता है दोस्तों, केवल यानी बी बैठना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हो, पहले डी को बिठाओ और डी का बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर ये ए बैठ चुका है। आगे देखिए, डी के बाएं तीसरे स्थान पर जी को बिठा दो, डी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, डी के बाएं, अरे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, जी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, डी के बाएं, अरे यार यहाँ पर तो एच और ए के डी के बाएं तो इधर, ये बाएं बाएं 2 बार कैसे आ गया भाई, ए डी के बाएं, मुझे लग रहा है दाएं होगा दोस्तों, दाएं होगा, यहाँ पे मुझे दाएं लग रहा है यार। इसमें यहाँ पर 2 बार कैसे आ गया, मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर है ना, करेक्शन करें, यहाँ पर है ना, ये जो जी है ना वो डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यहाँ पे ठीक लिख लो, ये तीसरा हटा दो, तीसरे स्थान पर नहीं होगा, ठीक बाएं, ये यहाँ पर हटा दो, ठीक बाएं बैठा हुआ है, यहाँ पर लिख लो ठीक बाएं बैठा है, ये इतना करेक्शन कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक बार सही से लिख लो, ये जो डी है ना जी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तीसरे स्थान को हटा दो, यहाँ पर ये नहीं होगा, वही मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हटा दो, ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो आपको डी के ठीक बाएं आपको जी को बिठाना है, तो यहाँ पर जी बैठ चुका है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बैठ चुका है। अब आगे देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन ने क्या कहा है, एच और ए के बीच में कौन बैठना चाहिए, बी बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ बी नहीं बैठ सकता क्योंकि जी आ रहा है इनके बीच में, ठीक है, इनके साइड में, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, एच को यहाँ बिठाओगे। अब देखो इसके बीच में कौन आ चुका है, बी आ चुका है, एच और ए के बीच में बी आ चुका है ना, एच और ए के बीच में बी आ चुका है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए के पास सी नहीं बैठना चाहिए, तो सी यहाँ पर बैठेगा। बचा कौन भाई, आई बचा हुआ, जो आई यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, आई का बायां, आई के आगे क्या होगा, दायां होगा, तो आई के पीछे क्या चलेगा, बायां, तो 1 2 3 यहाँ पर एच बैठा हुआ है बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया करने में। अगला क्वेश्चन आपको पूछा, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 16 साल में 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप की, और 16 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप की 9 गुनी हो जाएगी। देख सकते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कोई राशि मान लो पी नाम की कोई राशि है, मूलधन है कोई, वो दोस्तों 3 गुना हो चुका है, ठीक है, 3 गुना हो चुका है, इसको 3 गुना होने में 16 साल लग गए भाई, कितने साल लग गए, 16 साल लग गए। अब वो कह रहा है यही 3 गुना राशि अब कितनी हो गई, 9 गुना हो गई, कितनी हो गई, 9 गुना हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर 16 साल लगे तो यहाँ पर भी तो 16 साल लगेंगे दोस्तों, तो 16 और 16 कितने साल लग जाएंगे, 32 साल लग जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मनीष अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर, नीचे से 49वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों टोटल के लिए जब भी पूछा जाता है तो आप क्या करते हो गुरु, लेफ्ट प्लस राइट कर लेते हो और -1 कर लेते हो। उसी तरह से टॉप और बॉटम का केस भी यही है दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट और राइट की जगह आपको टॉप और बॉटम लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यही करोगे, 18 + 49 करोगे, ठीक है, और उसमें से -1 कर लोगे। अब देखो दोस्तों 9 8 17, 17 में से 1 घटाओगे, मतलब 17 का 7 में से घटाओगे तो इकाई अंक 6 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, भले ही आप प्लस कर लो, ठीक है। तो देख लो 9 8 17 की 7 कैरी 1, 4 और 1 5 और 8, 5 और 1 6, 67 में से 1 माइनस कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा। वो आपके ऊपर है, समय बचाना है या जल्दी करना है। ये संख्या दे रखी है, उसने कहा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्न में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन में पूछा था ये क्वेश्चन। तो पहले इसको हम आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद देखने को मिल रही 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, बिल्कुल सही है। उसने पूछा बाएं से सातवां, बाएं से चौथा, 1 2, यहाँ से ये रहा चौथा संख्या हमारा 6 दिख रहा है, तो इसमें आंसर 6 आएगा दोस्तों, क्योंकि चौथे नंबर पर यही तो है, बाएं से पूछा हमें, तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इधर बायां होता है, लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट यानी दायां होता है, ठीक है। तो ईजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है, 21% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का
51% मत प्राप्त हुआ, ध्यान रखने का। और वो कितने मतों से जीत रहा है दोस्तों? मतों के अंतर से 1817 मतों के अंतरों से जीत रहा है दोस्तों, अंतर दे रखा है, ध्यान रखना। तो उसने पूछा कितने मतदाता पंजीकृत थे दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है। पहले तो दोस्तों आप 80% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 4/5, ठीक है, ताकि मैं जब लिखूंगा तो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसने कहा है 80% मतदाताओं ने मतदान किया, भाई 4/5 लोगों ने मतदान किया है। अब वो कह रहा है इसमें से 21% मत अवैध पाए गए, यानी इनवैलिड पाए गए दोस्तों। अवैध का मतलब इनवैलिड, तो वैध मत आपको निकाल लेने। भाई कोई वैल्यू 100% होती है, अगर उसमें से 21% अवैध पाए गए तो 79 क्या वैध मत है, वैध। अब इन्हीं वैध मतों का उसको क्या मिल रहा है? 51% प्राप्त हो रहा है भाई, ठीक है, 51% प्राप्त हो रहा है इन्हीं वैध मतों का। यहाँ पे लिख लेंगे 51% उसको प्राप्त हो रहा है इन्हीं वैध मतों का। और वो कितने 1817 मतों के अंतर से जीत रहा है। भाई आप लोग कहोगे गुरु 100% वैल्यू होती है, 100 में से अगर एक जीतने वाले उम्मीदवार को अगर कितने 51 प्राप्त हो रहा है मत, तो दूसरे हारने वाले व्यक्ति को 49 प्राप्त हुआ होगा। अब इनके कितने अंतर से ये जीत रहा है दोस्तों? आप कहोगे 2% के अंतर से जीत रहा है, और उसी का मान 1817 दे रखा है। तो मेरे भाई ये 2% का मान कितना दे रखा है मेरे भाई? 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने क्वेश्चन ने? 1817। थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए मेरे भाई, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 की टेबल से मेरा भाई 25 बार जाएगा, और 2 की टेबल से मेरा भाई 50 बार जाएगा। अब 25 गुणा 50 कितना होता है? 1250। अब क्वेश्चन को उड़ाने की निंजा टेक्निक क्या है? देखो 1250 यानी 25 से भाग होगा, और 25 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको इस एटीट्यूड से क्वेश्चन को उड़ाना है। भले आप ये तरीका आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करा तो ये तरीका देख लीजिए। देखो आपको पता 1250 आया, अब 5 को से गुणा करोगे 0 आएगा, और 0 को 7 से गुणा करो लास्ट में 0 आया, लास्ट में 0 इसी वाले ऑप्शन में। तो आप ये दिमाग भी लगा सकते हो। दो ट्रिक बता दी, अब आप तो कर लोगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछा अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर समूह से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम बहुत ही अल्टीमेट लेवल का पूछा गया था हर शिफ्ट में, और बहुत सारे बच्चों को परेशान भी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको यहाँ पर कोड दे रखा है, पहले मैं आपको दोस्तों इन दो का रिलेशन देखते हैं अपन, इन दोनों का रिलेशन NAGE। अगले पेज पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं बच रहा है। NAGE यहाँ पर लिख देता हूँ, NAGE, ठीक है। NAGE का कोड दे रखा है GAEN, क्या दे रखा है? GAEN, ठीक है, ये कोड दे रखा है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब शानदार है, मतलब ठीक है। देखो पहला वाला अक्षर लास्ट में आ चुका है, ठीक है, पहला वाला अक्षर लास्ट में आ चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहला वाला अक्षर लास्ट में किस ऑप्शन का देखो, इन वालों को ऑप्शन को चेक करो, इन वालों को, ठीक है। पहला ऑप्शन लास्ट में दिखना चाहिए, पहला ऑप्शन यू है क्या लास्ट में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन तो गया ऐसे ही, ठीक है। पहला ऑप्शन लास्ट में बिल्कुल है, पहला ऑप्शन लास्ट में बिल्कुल है, पहला ऑप्शन लास्ट में बिल्कुल है, ठीक है। एक से काम बन चुका, वापस देखेंगे। अब देखेंगे ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट से सेकंड है, लास्ट वाला लास्ट से सेकंड है, लास्ट वाला लास्ट से सेकंड है, लास्ट वाला देखो लास्ट वाला ई है, क्या ये सेकंड नंबर पे आ रहा है? बी आ रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर नहीं होगा। तो लास्ट वाला एफ है, लास्ट वाला ओ है, और यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे भी आ रहा है, ये सही है। लास्ट वाला दोस्तों देखेंगे डी है, और यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये गलत है। तो एक नहीं, हमारा पूरा आंसर सॉल्व कर दिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे आपको एग्जाम में करना है क्वेश्चन को ट्रीट दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे, 936 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 2, 4, 3 के रूप में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करिए। मेरे भाई अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मान लो समझ में नहीं आता, जैसे ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, जो मैंने कहा है उसको एक बार वापस सुनिएगा बड़े ध्यान से, तो जल्दी बन जाएगा। फिर आप कमेंट करोगे गुरु समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 1-2 बार उसको वीडियो को पॉज करके एक बार वापस सॉल्व करना। 936 को आपको इन राशियों में बांटना है। फिर उसने पूछा है इनके बीच का अंतर, उसने पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का अंतर, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा 4 है और सबसे छोटा 2 है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर चाहिए, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। और 2 से नंबर कौन सा जाता है? क्या ये 2 से भाग जाएगा? क्या ये 2 से भाग जाएगा? तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही घर पे चलेगा भाई, ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, इन राशि, इसमें आपको ये बांटना है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 4 3 7 8 9, 4 3 7 8 9x दिख रहा है। इस रेशियो में आपको कितना 936 रुपये बांटना है। आपसे क्या पूछा दोस्तों? इन दोनों के बीच का, बड़े और छोटे के बीच का अंतर पूछा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये जो 936 है मेरे भाई, ये किसका मान है? 9 का मान है। आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा 4 है और सबसे छोटा 2 है, इनके बीच का अंतर यानी 2 का मान पूछा है। तो आपको यहाँ से 2 से गुणा कर लेना है। तो 9 से कट रहा है क्या? 9 से काट लो, ये कितनी बार जा रहा है? 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। अब आपको इसको गुणा करना है, 4 दूनी 108, ऑप्शन नंबर 4 दूनी 8, यानी 8 इसी में आ रहा है। इकाई अंक से गेम कर लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, देखो हर शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए।
हेमा एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, हेमा और राजी मिलकर उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकती हैं, करती हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो कह रहा है हेमा, राजी और स्मिता तीनों मिल जाती तो 15 दिन में निपटा देंगे, हेमा और स्मिता मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई बहुत सारों को तो ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से नहीं आया था, लेकिन आप गलती मत करना दोस्तों। पहले हम बनाएंगे हेमा एक काम को, हेमा को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, वो 30 दिन में निपटा देगी भाई, 30 दिन में निपटा देगी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन हेमा और राजी, एच प्लस आर, राजी को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये दोनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 22 दिन में, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 22 दिन, ठीक है। अब हेमा प्लस राजी प्लस स्मृति, मतलब स्मृति ना, हाँ स्मृति, ये काम को 15 दिन में निपटाती हैं, कितने 15 दिन में। तो इनसे कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम कितना होगा, देखो इनका एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम तो 30 ही रहेगा, और यहाँ पर आपको 22 और लिख लेना है, ठीक है। तो ये इनका पूरा एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप पहले हेमा की क्षमता निकालेंगे, यहाँ पे हेमा की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 22 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हेमा प्लस राजी की क्षमता कितनी आएगी, 22 से 22 गया 30 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। और यहाँ पे हेमा, राजी और स्मृति की क्षमता कितनी आएगी, 15 दूनी 30 और 22 दूनी 44, तो टोटल क्षमता इनकी 44 आ जाएगी। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, हेमा की अकेली की क्षमता 22 आ रही है, अगर मैं यहाँ पर 22 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हेमा की क्षमता 22 रख देता हूँ तो आपको, और दोनों की मिला के 30 हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि राजी की क्षमता 8 रही होगी। समझ में आया, देखो समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कर लेना, वापस जो मैंने कहा उसको वापस रिपीट कर लेना, ठीक है। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पर हेमा की क्षमता 22 रखते हो और राजी की क्षमता 8 रखते हो और दोनों की मिलाकर 44 हो, तीनों की मिलाकर 44 होती है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात आपको पता चल रहा है कि 22 और 18 कितना होता है, बताइए। 22 और 18 नहीं, 22 और 8 कितना होता है बताएंगे आप लोग, 22 और 8 कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे गुरु 22 और 8 30 होता है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है 14 क्षमता स्मृति की रही होगी, तीनों की क्षमता पता चल गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा वो देखो, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है हेमा और स्मृति मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हेमा की क्षमता 22 है, स्मृति की क्षमता 14 है, तो 22 और 14 कितने हो गए, 4 जोड़ो 26, 26 और 1 36, 36 हो गई ना दोनों को मिला के। तो अगले पेज पर कर लेते हैं। टोटल काम हमने कितना लिया था, 30 गुणा में 22 लिया था, यही तो लिया था टोटल काम, और दोनों की मिला के क्षमता कितनी निकली है, हेमा और स्मृति की मिला के क्षमता निकली है 36 निकली है मेरे भाई, कितनी निकली है 36, और आपको यहाँ से 36 से गुणा कर लेना, बस आ गया आंसर, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 छंग 36, ठीक है। 2 की टेबल से 11 बार, 2 की टेबल से 3 बार, तो 11 बच्चे 55, 55 बट्टे में 3 आंसर आ चुका भाई। अल्टीमेट क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव रखा आज का सेशन मैंने, देखो इतनी चीज़ों से तो गुजरना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी। शानदार क्वेश्चन है। 13, 14, 15, 16, अगला नंबर 17, 17 पे क्यू आना चाहिए, तो क्यू से तो सभी दिख रहा है। चलो एक काम करो, नंबरों का अंतर ले लेते हैं। 25, 33 यानी प्लस 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 8, 33, 41 प्लस 8, 41, 49 प्लस 8, तो अगला नंबर प्लस 8 यानी 57 आएगा। ये 2 ऑप्शन तो गए घर पे। अब देखो यहाँ पर दोनों में फर्स्ट अक्षर सेम है, तो सेकंड वाला पकड़ो। 18, 19, 20, 21, 22 पे क्या आता है, 22 पे वी आएगा दोस्तों, 21 पे तो यू आता है। तो ऐसे आपको कर लेना है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे मेरे भाई, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है। देखो बहुत मेहनत लगी दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए, आपकी हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है, तो आप भी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट तक, और उन सभी स्टूडेंट को बता दो कि क्लास डेली 7 बजे आती है मैथ रीजनिंग की, और 8 बजे पूरा पेपर देखते हैं हम ऑन द स्पॉट, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाइए मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है भाई 16 मार्च के पेपर में, तो ये वीडियो आपको डेली देखनी पड़ेगी एग्जाम तक, ठीक है। जिसके भी मैथ और रीजनिंग का डर लगता है ना, वो सारा डर भाग जाएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पर, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।